अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की जो वीडियो है ये है तमाम जानदारों के लिए, चाहे वो इंसान है जानवर है। धान की फसल जिसे मुंजी या राइस कहते हैं, फसल तैयार है, कटाई के बिल्कुल करीब है और हमारे फार्मर हजरात धान की बाकियात को आग लगा जाते हैं, जो कि एक स्मोक का ज़रिया बनता है। सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं और अचानक किसी जगह पर रुकते हैं तो आपकी आँखों में ना ऐसे महसूस होता है जैसे कोई मिर्च या मिर्ची पाउडर वो आपकी आंखों में गिरा हो, चुभन का महसूस होता है। ये वही स्मोग है। ये स्मोग धुंध की वजह बनती है। यही स्मोग इंसानी और जानी नुकसान का वजह बनती है। हुकूमत पंजाब ने इस स्मोग के कंट्रोल के लिए धान की बाकियात को आग लगाना जुर्म करार दिया है। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप धान की बाकियात को ज़मीन में मिक्स करें। पाक शेडर, स्लेडर, कटर, रूटावेटर, डिस्क हैरो, इनकी मदद से ज़मीन में मिक्स कर दें। इससे ज़मीन की बाकियात जो आप मिक्स करेंगे बाकियात, उससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफ़ा होगा और माहौल भी साफ़ होगा। पाकिस्तान छठा नंबर है दुनिया में आलूदगी पे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क में कितनी पॉपुलेशन है और उसमें कितनी पोल्यूशन आ रही है। इमरान ख़ान प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विजन दिया था कि आप शजरकारी करें, वो शजरकारी करने का मकसद यही था कि स्मोक के असरात को कम से कम किया जाए, ताकि जानी नुकसान का जो ज़िया होता है उसको 0% किया जाए। तमाम पंजाब हुकूमत के जो महकमा हैं वो इस बात पर गौर करते हैं कि आप टायरों को, प्लास्टिक को, धान की बाकियात को, इन चीज़ों को आग न लगाएं। धान की बाकियात का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि अब चावल की कटाई का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो तमाम अक्सर जो फार्मर हजरात हैं जिनका रकबा ज़्यादा होता है, तो वो चावल की पराली को आग लगा देते हैं, जो कि सरासर जुर्म है। इसमें आपको सज़ा दी जाएगी 50,000 रुपये जुर्माना या FIR, और दोनों भी की जा सकती हैं। इसलिए अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल कीजिए, अपनी मुआशी ज़िंदगी का, अपनी जेब का हिफाजत कीजिए, क्योंकि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचा दी है। ये सदका जारिया भी है, इस पे अमल करें। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस अमल में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। मेरी अब तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि घर के बाहर गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट, बुशेस, इनको आग न लगाएं, और जहाँ कहीं आप आग देखें कोशिश करें उसको बुझा दें, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। अगर आप एक इंसान की जान बचा रहे हैं, ख़ासकर जो दमे वाले हैं, उनसे इस चीज़ के कंडीशन का वजह पूछी जाए तो वो तो मेरे ख़्याल में अपने आने वाली 7 नस्लों को भी कहेगा कि आप आग ना लगाएं। क्योंकि ये देखिए ना, दर्द का एहसास वही जानता है जिसको तकलीफ़ होती है। देखने वाला तो सिर्फ यही कहेगा यार इस बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन दर्द का तो एहसास उसे होता है ना जिसे दर्द हो रहा है, कि दर्द क्या चीज़ है। दूसरों को नहीं पता, चाहे जितना भी हो। इसी के साथ आपसे रुखसत चाहूँगा, इस अज़्म के साथ, इस वादे के साथ कि अपने आसपास धान की बाकियात को आग ना लगाने दें। ये जो सरूटे आ जाते हैं, उसके बाद गार्बेज है, बुशेस हैं, घर का कूड़ा क्रिकेट है, ख़ासकर टायर, प्लास्टिक और चावल की पराली, इनका धुआं भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इन चीज़ों से बचा जाए और दूसरों को भी बचाया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसमें एक मसला है कि अक्सर ज़िम्मेदार कहते हैं कि हमारी गंदम की फसल लेट हो जाएगी अगर हम पराली को ख़त्म नहीं करेंगे।
तो इसके लिए सबसे आसान तरीका पाक शेडर है। जब आप धान के खेत में इसको चलाएंगे, ये साथ साथ गंदम की बिजाई भी करेगा और साथ साथ मुड्ढों को तलफ करके ज़मीन का हिस्सा बना देगा। तो ये इस तरह काम करेगा कि गोया कि आपने डिस्क हीरो या रूटावेटर चलाकर ज़मीन की तैयारी की है, बिल्कुल सेम इसी तरह ये काम करेगा। तो इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि धान की बाक़ियात को ज़मीन का हिस्सा बनाएं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बनेगी। आप इस चीज़ को आज़मा कर तो देखें, पाक शेडर या रूटावेट कर दें, डिस्क हीरो चला दें, किसी तरह इसको ज़मीन में मिक्स कर दें, जलाए नहीं। जलाने से ज़मीन की बाक़ियात में जो नामियाती मादा है वो पहले 0.5 है, तो 5% होना चाहिए हमारी ज़मीनों में, जो कि हमारी नाअक्ली की वजह से 0.5 हो गया है। तो इस चीज़ को आप कंट्रोल कीजिएगा और वहाँ पे आप जब गंदम काश्त करेंगे तो आप गंदम का रिज़ल्ट देखिएगा कि उसकी जो जर्मिनेशन होगी वो किस कदर अच्छी होगी।